नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। आपको बता दें कि सीओ राकेश रावत ने बग्गावाला थाने पर अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सीओ ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। सीओ ने बुग्गावाला थाने में मालखानों, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, भोजनालय, बैरकों आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। थाना परिसर की साफ सफाई के साथ साथ भोजनालय, बैरक आदि में नियमित रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोरोना के बचाव के लिए स्वच्छता को बहुत जरूरी बताया। इस दौरान सीओ ने आपदा उपकरणों को हमेशा तैयार रखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही। थाने का मुआयना किया गया, थाने में साफ सफाई का ध्यान दिया गया, अभिलेख को चेक किया गया, सभी अभिलेख जब पाए गए हैं, मालखाने में चेक किया गया, शस्त्र वगैरह चेक किया गया और सभी शस्त्र वगैरह सही हालत में है, सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एंटीराइट किट वगैरह भी देखी गई है। सभी सामान को सही भांति देखा गया है और सभी सामान सही तरीके से सही अवस्था में। किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू और प्रदेश अध्यक्ष परमेंद्र चौधरी की अगुवाई में लक्सर के 35 गांव से लक्सर रुड़की हाईवे से होते हुए तहसील मुख्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि इस सरकार ने किसान की कमर तोड़ डाली है। किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। गन्ने की फसल भी मिलों द्वारा उधारी में ही खरीदी जा रही है। अब बारिश और तूफान ने किसानों की गेहूं, काई, सरसों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरकार की तरफ से प्रशासन की मार्फत अभी किसी प्रकार का फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण आदि नहीं कराया गया है। किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही किसानों के गन्ने के भुगतान की व्यवस्था बेहतर नहीं की, साथ ही किसानों की फसलों में नुकसान का मुआवजा नहीं दिलाया, तो यूनियन बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। ये मसला तो ये सीधा हमारा सरकार से, सरकार जो अपने ही बलबूते पड़ी हुई है, वो किसानों को कुछ समझ नहीं पा रही है। किसान लगातार खेत में इतना कार्य करता है, उसके बाद में उन्हें सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलतफहमी है कि किसान सिर्फ खेत में ही रहेगा। वो किसान सड़क पर भी आना जानता है और सड़क पर आकर प्रदर्शन करना भी जानता है और करेगा। बात मान जाते हैं तो आज ये गन्ना किसान इकट्ठा ना होता, इसकी परेशानियों के लिए से सड़क पे आने को मजबूर ना होना होता। तो आज ये जो है गन्ना किसान की मूलभूत समस्याओं के लिए और जो ये फसल जो खराब हुई है ओलावृष्टि और बारिश से, इसके लिए महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का आज प्रोग्राम है और एसडीएम महोदय के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। गन्ना लेकर लक्सर में चीनी मिल के गेट कांटे पर आए मोहम्मदपुर बुजुर्ग के किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन में करीब 1.25 कुंतल की गड़बड़ी मिली। इससे नाराज किसान हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए और तोल बंद करा दिया। मिल अधिकारी समस्या पर किसानों से वार्ता कर रहे हैं। मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव निवासी किसान भूपेंद्र सिंह बुधवार को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लाकर लक्सर में चीनी मिल लाए हैं। बारी आने पर मिल के गेट कांटे पर गन्ने का वजन 91.90 कुंतल आया। भूपेंद्र को घटतौली होने का शक हुआ तो उन्होंने मिल में ही चीनी का वजन करने के लिए लगे दूसरे कांटे पर अपना गन्ना तोला। वहां इसी गन्ने का वजन 93.10 कुंतल मिला। इस पर भूपेंद्र व उनके साथ मौजूद दूसरे किसान मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी व हंगामा करने लगे। इसकी सूचना मिलने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कीरत सिंह भी 50 किसानों के साथ वहां पहुंचे और कांटे पर ही धरना शुरू कर दिया। धरने की सूचना पर मिल के गन्ना प्रबंधक पवन ढींगरा व विजेंद्र राठी किसानों के बीच पहुंचे और उनसे बात की। इसके बाद भूपेंद्र की गन्ने के वाहन का दोबारा से पहले वाले कांटे पर तुलवाया गया तो इस बार वजन 93.20 कुंतल आया। किसानों ने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधन ने जानबूझकर तोल कांटे में गड़बड़ी कर रखी है। हंगामे के दौरान इसे ठीक कर लिया गया है। लिखे जाने पर किसानों का धरने के कारण मिल में गन्ने का तोल बंद पड़ा है। घंटा जो ट्राली का इस पे 91 कुंटल 90 किलो या फिर मल्ली पे तुलवा 93 कुंटल 10 किलो या फिर दोबारा इस पे तुलवा 93 कुंटल 20 किलो या। कितना फर्क लग रहा है? 1 कुंटल 30 किलो का। मेरा तो ये कहना है भैया, जैसा मुझे किसान कहेंगे उसके उपरांत चलिया मैं आज तक और उसके अगेंस्ट ही चलूँगा। जो इनका डिसीजन होगा, अगर मुझे ये कहेंगे कभी उठ जाओ
तो भी उठ जाऊंगा। अगर 10 दिन कहेंगे तो 10 ही, मेरा तो इरादा है 10 दिन फैक्ट्री का ब्रेकडाउन करना। वार्ता हम 2 टाइम किसानों की उपस्थिति में अपने कांटे चेक करवाते हैं। बाकायदा हमने उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, उस पर किसानों के मोबाइल नंबर और नाम है। हमें चौधरी साहब ने कहा जैसे, तो हम उसके लिए 3 टाइम करवाने जा रहे हैं। मैं अभी सेक्रेटरी साहब से भी बात कर रहा हूँ और इनसे भी बात करी है कि समिति का भी एक आदमी आ जाया करेगा, हमारा भी आदमी रहा करेगा, और हम खुद दोनों में से कोई एक अधिकारी जो है सीनियर उपस्थित रहेंगे। यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लक्सर क्षेत्र के 4 छात्र यूक्रेन रसिया के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से वहां फंसे हुए हैं। परिजन इन बच्चों की सलामती को लेकर चिंतित हैं। आज एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता एक एक करके चारों बच्चों के घर पहुंचने और उनके परिजनों से बात की। परिजनों ने कहा कि यूक्रेन में उनके बच्चों की सुरक्षा को खतरा है, सरकार जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने का इंतजाम करे। एसडीएम गुप्ता ने चारों बच्चों के परिवारों को भरोसा दिया कि सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। काफी बच्चों को वहां से निकाल लिया गया है। दावा किया गया है कि उनके बच्चे भी अगले 24 से 48 घंटे के भीतर घर वापस लौट आएंगे। आज इस संबंध में उनके घर पर जाकर उनसे, उनके परिवार वालों से वार्ता हुई। इनमें से एक छात्र सीधड़ू, एक लक्सर, एक गोवर्धनपुर और एक कोड़ा से है। तो उनको इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि जो उनके सभी छात्र जो हैं अब यूक्रेन से बाहर निकल गए हैं और बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर के राष्ट्र में पहुंच गए हैं, और अब उनके वहां से भारत वापसी के लिए सभी प्रबंध जो हैं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, और राज्य सरकार द्वारा भी हर संभव प्रयास करके उनको शीघ्र ही अपने घर तक पहुँचा दिया जाएगा। और इस वार्ता के बाद जो सभी परिवारजन जो हैं वो संतुष्ट हैं। देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की ने पीएचडी करने वाली छात्राओं के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिससे पीएचडी करने वाली छात्राओं में खुशी की लहर है। शकुंतला नामक इस पहल के चलते छात्राओं को सिर्फ इंटरव्यू पास करने के बाद एडमिशन मिल सकेगा। छात्राओं की कमी को पूरा करने के लिए ये पहल महत्वपूर्ण है। प्रतिभावान छात्राओं के लिए नए सत्र से शकुंतला फेलोशिप के जरिए मात्र इंटरव्यू पास करना होगा और आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकेंगी। इस फेलोशिप के माध्यम से छात्राएं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के बिना आईआईटी रुड़की में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकेंगी। संस्थान की सीनेट ने इस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। वहीं गेट परीक्षा पास करके आने वाले विद्यार्थियों की भांति ही शकुंतला फेलोशिप के माध्यम से दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। दरअसल आईआईटी रुड़की में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में काफी अंतर है। मौजूदा समय में संस्थान में इंजीनियरिंग कोर्स में जहां पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 1237 है, तो वहीं छात्राओं की संख्या मात्र 436 है, जबकि गैर इंजीनियरिंग कोर्सेज में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 615 और छात्राओं की संख्या 401 है। ऐसे में पीएचडी के छात्र छात्राओं के बीच के इस अंतर को कम करने के लिए आईआईटी रुड़की पीएचडी में दाखिला लेने की इच्छुक प्रतिभावान छात्राओं के लिए नए सत्र से शकुंतला फेलोशिप शुरू करने जा रहा है। डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें छात्राओं की पीएचडी प्रोग्राम में कमी थी, पीएचडी करने वाली छात्राएं थोड़ी कम थीं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की ने एक पहल की है, शकुंतला नाम की पहल, जिसमें इंटरव्यू होगा और सीएफटीआई की बच्चियों को डायरेक्ट इंटरव्यू किया जाएगा। और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर इंटरव्यू में वो पास हो गई तो उनका एडमिशन भी होगा। रुड़की में महाराजा अग्रसेन चौक ट्रस्ट द्वारा स्थापित महाराजा अग्रसेन की विशाल प्रतिमा का अनावरण राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा फीता काटकर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद नरेश बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन किसी एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के हितों की रक्षा व उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। समाजवाद को उन्होंने सही रूप से परिभाषित किया, जिनकी प्रेरणा से ही वैश्य समाज आज समाजोत्थान के कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाता रहा है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि रुड़की नगर जहां शिक्षा नगरी के रूप में विश्व भर में जाना जाता है, वहीं वैश्य समाज का भी रुड़की नगर में सैकड़ों वर्षों से वर्चस्व रहा है। इस समाज की ओर से काफी समय से रुड़की नगर में एक अग्रसेन चौक की मांग होती रही, जिसे आज समाज के लोगों द्वारा पूरा किया गया है, जो बधाई के पात्र हैं। इससे पूर्व यहां पहुंचने पर सांसद नरेश बंसल का वैश्य समाज के द्वारा जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन हरिद्वार में हाथी की दस्तक से स्टेशन पर खलबली मच गई। आपको बता दें कि राजाजी नेशनल पार्क की सीमा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ है। इस कारण अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही क्षेत्र में बनी रहती है। उसी के चलते बीती देर रात हाथी हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर घूमता नजर आया। जिस वक्त हाथी
रुड़की के भगवानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चलती लाइन से तेल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र रावत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 25 जनवरी 2021 को इंडियन ऑयल के उच्च अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुरुक्षेत्र में रुड़की होते हुए नजीबाबाद को जाने वाली भूमिगत इंडियन ऑयल की लाइन से तेल चोरी किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया और मामले का खुलासा करते हुए 8 लोगों को जेल भेज दिया था। लेकिन घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंग का मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था और लगातार पुलिस को चकमा देता चला आ रहा था, जिसके बाद उस पर 5,000 का इनाम भी रखा गया। लगातार पुलिस भी इसकी तलाश में जुटी हुई थी और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आज विनीत पुत्र रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो एक बिल्डिंग का काम करता था, जिसे उसके संदीप नाम के साथी ने ये गेम बताया और कम समय से ज्यादा पैसा कमाने का लालच में आकर वो इन घटनाओं को अंजाम देने लगा। पुलिस ने आज उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी वारदात थी, जिसे लेकर आला अधिकारी तक इस मामले का संज्ञान ले रहे थे और ये एक जोखिम भरा कार्य भी है। चलती लाइन से तेल चोरी करते समय कोई हादसा होने का भी डर लगातार बना रहता है। तो इस कार्य को जो व्यक्ति अंजाम दिया करता था उसकी गिरफ्तारी भगवानपुर पुलिस ने की है और ये इस गैंग में लगभग सारे लोग इसके अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये एक 12वीं अरेस्ट आज यहाँ पर हुई है और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि गैंग का जो मुख्य व्यक्ति था, जो इस कार्य को अंजाम देता था, जो ये एक टेक्निकल आदमी भी है, इसने काम भी किए हैं पहले, तो ये आज भगवानपुर पुलिस को सफलता मुकदमे हैं करीब और 5,000 का इनाम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।